दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, पुरातत्वविद समय समय पर अलग अलग खोजें करते ही रहते हैं और यही डिस्कवरीज हमें इतिहास में रहने वाले लोगों और उस समय पाए जाने वाले जीवों के बारे में जानकारी देती हैं। ये खोजें धरती के अलग अलग कोनों से होती हैं, कभी ऊंचे पहाड़ी इलाके तो कभी बंजर रेगिस्तानों से भी और कभी कभी तो बर्फीली सतहों से भी। तो आज हम आपको बर्फ में दबे हुए कुछ ऐसी ही अनोखी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हाल ही में साइंटिस्ट ने खोज निकाला। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द फ्रोजन ड्रैगन। कनाडा के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने बर्फीली गुफा में छुपा एक फ्रोजन ड्रैगन खोज लिया है, पर ये असल में प्राचीन समय के ड्रैगन नहीं थे, बल्कि टेरोसॉर की एक प्रजाति थी। ये उड़ने वाले रेप्टाइल्स हैं जिनका विंग स्पैन 5 मीटर से भी अधिक था और इनकी लंबाई 10 मीटर तक हो सकती है। टेरोसॉर उड़ने की क्षमता रखने वाले पहले वर्टिब्रेट्स थे। वैज्ञानिक इस बात पर हैरान थे कि ये ऊंची उड़ान रखने की क्षमता रखने के बावजूद इतने बड़े आकार के कैसे थे। ये ड्रैगन क्रिटेशियस पीरियड में 760 लाख वर्ष पहले पाए जाते थे। ये जानवर कई लाख वर्ष पहले मर चुका था। आइस एज के दौरान साउथ अफ्रीका के इस जगह बर्फ जमने के बाद ये फॉसिल यहीं दफन हो गया, जिसे 1992 में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने बढ़ते टेम्परेचर की वजह से बर्फ पिघलने के बाद खोज निकाला। नंबर 9, आर्कटिक शिपरेक। 2016 में किंग्स विलियम आइलैंड में हुई इस खोज के बाद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। आर्म्ड फोर्स के एक मेंबर ने कई साल पहले बर्फ से निकला इस जहाज का एक पोल देखा था और इसकी तस्वीर भी ली थी, लेकिन कैमरा खो जाने की वजह से उसके पास कोई सबूत नहीं था। 7 साल बाद जब एक एक्सपेडिशन के दौरान इस आदमी ने इसे फिर से देखा तो टीम मेंबर्स की मदद से उसने इस जहाज को खोज लिया। इस जहाज को पहले HMS टेरर समझा जा रहा था। यह 1845 के फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन खोए हुए 2 जहाजों में से एक था। 170 साल पुराना यह जहाज आर्कटिक ओशन में फंस गया था। इस जहाज में 20 कैबिन्स और कंपार्टमेंट्स थे। इसमें बर्तन, बेड और जरूरत का बाकी सामान भी था। ठंडे पानी की वजह से ये सभी अवशेष काफी अच्छी कंडीशन में हैं। नंबर 8, फ्रोजन सोल्जर्स। इटली के स्मॉल रिजॉर्ट टाउन में स्कीयर्स तब हैरान रह गए जब उन्होंने बर्फ में इंसानी अवशेष देखे। ये शव वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान शहीद हुए सिपाहियों के थे जो बर्फ में दब गए थे और अब बर्फ पिघलने की वजह से बाहर आ गए। यहाँ से 2 शव मिले थे, दोनों ही ऑस्ट्रियन सोल्जर्स के थे। ये व्हाइट वॉर के समय लड़ने वाले जवान थे। व्हाइट वॉर वर्ल्ड वॉर 1 के शुरुआती समय की लड़ाई थी, जब ऊंची बर्फीली पहाड़ियों ऑस्ट्रिया और इटली आपस में झगड़ रहे थे। इस दौरान काफी युवा लड़कों को जंग में शामिल किया जाता था। बर्फ में दबे रहने के कारण ये अवशेष अच्छी तरह संरक्षित है। सोल्जर्स के ब्लॉन्ड हेयर, नीली आंखें उनकी मौत के लगभग 100 साल बाद भी वैसी की वैसी ही थी। नंबर 7, क्रीचर ब्रॉट बैक टू लाइफ। दोस्तों, अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। हो सकता है आपको ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगे, पर वैज्ञानिकों ने पुराने समय में पाए जाने वाले एक क्रिटर को पुनर्जीवित कर दिया। 24,000 साल से बर्फ में दफन इस डेलॉइड रोटिफर नाम के जीव को बाहर निकाला और उसे गर्म एनवायरनमेंट में रखकर फिर से जिंदा कर दिया। हालांकि प्रोसेस शुरू करने से पहले वैज्ञानिकों ने काफी प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि इस जीव में कोई ऐसी बीमारी का वायरस होता जो ह्यूमन लाइफ्स को इफेक्ट करता। या आप पुराने जीवों को पुनर्जीवित करने के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, क्रैश्ड UFO। एंटार्क्टिका की पिघलती बर्फ से हाल ही में एक और रोचक खोज सामने आई है। एक फेमस यूट्यूबर का कहना है उसने गूगल अर्थ ऐप का इस्तेमाल करके ये UFO खोजा है। यह 18 मीटर के डायमीटर वाली एक डिस्क है। इसका आधा हिस्सा बर्फ में दबा हुआ है, जबकि कुछ हिस्सा बाहर की तरफ है। देखने में यह किसी नेचुरल स्ट्रक्चर जैसा तो नहीं दिखता। कुछ लोगों का मानना है कि ये UFO पृथ्वी पर एलियंस के आने का सबूत हो सकता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये एक लेक है और ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से किसी UFO जैसा दिख रहा है। वास्तविकता क्या है कोई नहीं जानता। इस रहस्य को सुलझाने का एकमात्र तरीका है कि कोई खुद जाकर इसे देखे या फिर हमें बर्फ के पिघलने का इंतजार करना होगा। नंबर 5, डायनासोर्स ब्लड सेल्स। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में सुसाना मेडमेंट और उनकी टीम जब फॉसिल्स के छोटे टुकड़े कर फॉसिल बोन्स पर स्टडी कर रही थी तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे सभी दंग रह गए। इस फॉसिल में डायनासोर की ब्लड सेल थी। 75,000 साल पुराने डायनासोर का यह ब्लड सेल साइंटिस्ट को बर्फ में दबा हुआ मिला था। शायद ये डायनासोर मृत्यु के बाद बर्फ में दब गया हो और खोजे जाने तक वहीं फॉसिलाइज्ड रहा। हालांकि अभी वैज्ञानिक इस ब्लड सेल में से कोई काम का DNA खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस डायनासोर के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये खोज यूजलेस है। ब्लड सेल से भी काफी इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के बारे में।
ये खोज इसलिए भी खास है क्योंकि इस तरह के जिंदा ब्लड टिश्यू बहुत कम फॉसिल्स में पाए जाते हैं। नंबर 4, आइस 19। 2021 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने बर्फ के 19वें फॉर्म को खोज निकाला है। आइस 19 के नाम से जाने जाने वाला बर्फ का ये फॉर्म बहुत ही रेयर है और सिर्फ बहुत कम टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पर ही बनता है। रिसर्चर तो यहाँ तक कहते हैं कि आइस 19 सिर्फ लेबोरेटरी में पाई जाती है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि धरती के अंदर मेटल में क्या हो रहा है उसके बारे में काफी जानकारियां दे सकते हैं। साथ ही साथ ये बाकी प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के दूसरे मून्स के बारे में भी जानकारी देता है। आइस 19 में केवल 4 साइड होती हैं और ये -155 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही बनाई जा सकती हैं। नंबर 3, एंशिएंट लायन कब्स। साइबेरिया की बर्फीली गुफा से शेर के 2 छोटे बच्चों के शरीर के अवशेष पाए गए हैं। बर्फ में दबे रहने के कारण ये अवशेष पूरी तरह संरक्षित हैं। इनके फर, दांत और यहाँ तक कि उनके पंजों के सॉफ्ट पैड्स भी अभी तक सुरक्षित हैं। क्योंकि ये दोनों आसपास ही पाए गए थे तो पहले सभी को लगा दोनों कब्स 44,000 साल पहले एक साथ ही मरे थे, पर रिसर्च के बाद पता चला कि दोनों की मृत्यु में लगभग 20,000 साल का अंतर था। इसमें से छोटा कब स्पार्टा 26,000 साल पहले भूख से मरा था, जबकि दूसरा बेरिस मौत के समय 1 महीने से भी कम का था। उसकी मौत गुफा के ढहने से हुई थी। हालांकि इन फॉसिल साइंटिस्ट को काफी इंफॉर्मेशन मिली है। उन्होंने पता लगाया है कि ये शेर आज के समय में पाई जाने वाली स्पीशीज से अलग है और अब इन कब्स के डीएनए का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक स्पीशीज को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, एंशिएंट वाइकिंग बॉक्स। नॉर्वे में पहाड़ियों से पिघलते ग्लेशियर से सैकड़ों प्राचीन अवशेष बरामद हुए हैं। इन सभी अवशेषों में से सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला था लकड़ी का बना हुआ ये बॉक्स, जिसका ढक्कन आज भी सील था। आपको क्या लगता है बॉक्स में क्या रहा होगा? अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। तो इस बॉक्स में बीज वैक्स था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ना तो इसमें कोई गोल्ड, ना ही किसी तरह की ज्वेलरी या फिर कोई हथियार भी नहीं था। ये कोई आम सी बीज वैक्स कैंडल थी। लेकिन आज जिस कैंडल को हम आम कह रहे हैं, एक समय में वो काफी खास हुआ करती थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं थी। ये करीब 546 साल पुरानी थी, यानी वाइकिंग एज खत्म होने के भी लगभग 400 साल बाद की। दरअसल ये कैंडल वाइकिंग्स की नहीं थी। जिस जगह ये बॉक्स मिला है वहां से वाइकिंग एरा में एक पैसेज था जो उनके जाने के बाद भी इस्तेमाल होता रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है इस कैंडल को शायद इसी रास्ते से बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। नंबर 1, लॉस्ट विस्की। एंटार्क्टिका में रिसर्चर्स को बर्फ में दबी हुई बहुत ही अनोखी चीज मिली है। यहाँ पर बर्फ में दबी हुई 2 मैकिनलेस विस्की की बोतल मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि 1921 में एक एक्सपीडिशन के दौरान सर अर्नेस्ट शैकल्टन की हार्ट अटैक से मौत हुई और उन्हें अंटार्कटिका में ही दफन कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ये 2 बॉटल्स शैकल्टन की हैं जो एक्सपीडिशन के दौरान खो गई थी और 100 साल बाद खोजी गई। इन्हें डीफ्रॉस्ट करने में 2 हफ्तों का समय लगा था। आज के समय में विस्की ब्रांड के ओनर ने उस समय एक प्राइवेट जेट हायर किया था, जिसके बाद उसने स्कॉटलैंड में इस विस्की का सैंपल लेकर रिसर्च करवाने के बाद ऐसी 50,000 बॉटल्स बनवाई। तो दोस्तों, ये थी बर्फीली जगहों से मिली 10 प्राचीन और ऐतिहासिक खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।